हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आवर फर्स्ट वर्ड इज राउट, टू डिफीट समवन। रूट, रास्ता। रूट मीन जड़। सेकंड वन इज सेंश्योर एंड सेंसर। सेंश्योर इज टू क्रिटिसाइज समथिंग। सेंश्योर इज टू क्रिटिसाइज समथिंग and censor is to abandon something. Third is wave and wave. Wave mean लहर and this wave mean छूट देना, to discount या immunity. Next is toe and tiptoe. toe mean किसी चीज़ को खींच कर ले जाना, किसी चीज को खींच कर ले जाना। दिस टो इज पैर की उंगलियां। टिपटो मीन्स पैर की उंगलियों पर चलना। नेक्स्ट इज साइट, साइट एंड साइट। दिस साइट इज जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो। दिस साइट मीन नज़ारा एंड दिस साइट इज किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब समथिंग। नेक्स्ट इज डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज मीन्स टेंशन कम करना। दिस डिफ्यूज मीन्स टेंशन कम करना। जैसे बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है तो उसमें ये वाला डिफ्यूज आता है। दिस डिफ्यूज मतलब फैलाना, किसी चीज़ को फैला देना। इसका टेक्निकल मीनिंग होगा गैस, किसी गैस का किसी भी चीज़ में मिल जाना। नेक्स्ट इज डेजर्ट और डिज़र्ट। डेजर्ट मीन रेगिस्तान। अगर डेजर्ट नाउन की तरह यूज़ होता है तो उसका मीन होता है रेगिस्तान। अगर डेजर्ट वर्ब की तरह यूज़ है तो उसका मतलब होता है त्याग देना, टू लीव समथिंग और समवन। डिज़र्ट मीन खाने के बाद की स्वीट डिश। Next is sever, sever and sever. Sever mean to cut something in two parts. किसी चीज़ को दो भागों में काट देना। सीवर मतलब तेज, तीव्र एंड दिस सीवर मतलब नाला। नेक्स्ट इज सी, लुक, stare, peep, glare, glance and glimpse. See mean देखना, नॉर्मली देखना। लुक मीन ताकना यानी नज़र डालना। स्टेयर होता है किसी चीज़ को घूर कर देखना, किसी को घूर कर देखना। पीप मतलब छोटे से होल में से झांकना या थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ उसमें से झांकना मीन ताक झांक करना। ग्लेयर गुस्से में देखना, ग्लाउर भी गुस्से में देखना। ग्लैंस मतलब एक झलक देखना, ग्लैंस मतलब एक झलक देखना। ग्लिम्स मतलब भी एक झलक देखना। ग्लैंस में मतलब मोटे तौर पर मोटा मोटा देखना। नेक्स्ट इज लाइट एंड बर्न। लाइट तीन सेंस में यूज होता है, एडजेक्टिव, नाउन एंड वर्ब। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो उसका मतलब होता है हल्का, जो कलर्स के साथ यूज होता है हमेशा। नाउन की तरह यूज होता है तो रोशनी एंड वर्ब की तरह यूज होगा तो जलाना, जैसे दिया जलाना या कैंडल जलाना, तो उसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बर्न। बर्न मतलब जलाना। बर्न मतलब भी जलाना ये होता है, लेकिन प्रज्वलित करना। लाइट मतलब प्रज्वलित करना यानी दीप, यानी दिए को या कैंडल को उनको हम प्रज्वलित करते हैं तो उनको जलाना। और बर्न होता है किसी चीज़ में आग लगा देना उस सेंस में। और नाउन में इसका यूज होता है जला हुआ भाग, शरीर पे
शरीर जहाँ से हमारा जल गया उसको भी हम बर्न ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैच एंड होल्ड। वैसे दोनों का मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन कैच का मतलब होता है किसी हिलती हुई चीज़ को पकड़ना। कैच का मतलब किसी हिलती चीज़ को पकड़ना। एंड होल्ड का मतलब ठहरी हुई चीज़ को, तब जो चीज़ हिल ही नहीं रही है उसको पकड़ना। नेक्स्ट इज कैनवस एंड कैनवास। कैनवास में मतलब जो इलेक्शन से पहले नेता घूम घूम के वोट मांगते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं अपना, वो। एंड दिस कैनवास मतलब मोटा कपड़ा जिससे जूते टेंट वगैरह बनते हैं, एक मोटा सूती कपड़ा, सूत का। नेक्स्ट इज रिफ्यूज, डिनाई, डिक्लाइन। रिफ्यूज मीन मना करना, किसी चीज़ को साफ साफ मना कर देना। डिनाई मतलब कोई कुछ बोल रहा है लेकिन आप उसकी बात का काट रहे हैं, खंडन कर रहे हैं उसका। डिक्लाइन मीन अस्वीकार करना। नेक्स्ट इज पैडल एंड पैडल। PEDDLE मीन घूम घूम कर सामान बेचना। एंड दिस पैडल इज साइकिल में जिस पर पैर रखकर घुमाते हैं। नेक्स्ट इज राइड एंड ड्राइव। राइड मीन्स सैर, किसी दो पहिए व जानवर की सवारी करना। राइड हमेशा हम बाइक के साथ यूज़ करते हैं, बाइसिकल के साथ यूज़ करते हैं। राइड मीन या तो सैर या तो किसी दो पहिए वाले व्हीकल की सवारी करना या किसी जानवर की सवारी करना। टू एग्जाम्पल हॉर्स, राइड अ हॉर्स। एंड ड्राइव इज किसी चार पहिए वाले वाहन की सवारी करना, चार पहिए वाले व्हीकल की सवारी करना हमारा होता है ड्राइव। टू ड्राइव अ कार एटसेट्रा। नेक्स्ट इज विटर, वेदर, विटर। इट इज मुरझाना, किसी फूल का मुरझा जाना, किसी चीज़ का खराब हो जाना। वेदर दिन प्रतिदिन का मौसम। इट्स वेदर या ना, ये हमेशा कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है, कोरिलेट करने के लिए। या ना जैसे ऑप्शन देने होते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। विदर इज वेयर। पुराने काल के अंग्रेज़ी भाषा में जब हम पुराने टाइम के नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उसमें वेयर की जगह ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज सिंक एंड ड्राउन। सिंक मीन दोनों का मतलब डूबना होता है, लेकिन सिंक मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग का डूबना और ड्राउन मतलब किसी लिविंग थिंग का डूबना या उसको फोर्सफुली डुबा देना। नेक्स्ट वर्ड इज सीज एंड सीज। सीज मतलब होता है रुकना एंड दिस सीज मतलब जब्त करना, मीन्स कॉन्फिस्केट समथिंग। इट्स इन्वेंट एंड डिस्कवर। इन्वेंट मीन आविष्कार करना और डिस्कवर मतलब खोज करना। इन्वेंट उस चीज़ को किया जाता है जो चीज़ पहले से नहीं है, जानकारी में, जो चीज़ है ही नहीं, कोई नई चीज़, बिल्कुल एक नई चीज़ बनाना होता है, आविष्कार करना। एंड डिस्कवर मतलब जो चीज़ है पहले से उसको खोजना लेकिन उसको लोगों की नज़र में लाना, वो होता है डिस्कवरी। चीज़ पहले से है लेकिन उसको लोगों की नज़र में लाना, इट्स डिस्कवर। एंड इन्वेंट इज किसी बिल्कुल नई चीज़ को खोजना जो है ही नहीं, उसको बनाना, मीन इन्वेंट करना। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।